सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश और आप सब मुझे भूल ही गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने आई गेस 1-1.5 साल से ऊपर ही हो चुका है कि मैंने वीडियो नहीं डाली अभी तक। और उसका कारण था, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। शूट मैंने कई बार किया, जैसे अभी शूट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं एडिट आज से स्टार्ट कर दूंगा एडिटिंग, तो उसके वजह से जो है मैं डाल ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस की वजह से इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, फिर थोड़ा घर को भी टाइम देना होता है। जिम करने तक के बाद तो भाई एकदम लगता था बस जाओ, खाओ और सो जाओ, ईट स्लीप रिपीट वर्क, यही सब चल रहा था। तो कई बार वीडियो शूट किया बट नहीं हो पाया। बट फाइनली मैंने आज से ओथ लिया है कि आज से मैं स्टार्ट करूँगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मेरे पास थोड़ी खांसी आ रही है, कंटेंट की कमी, क्योंकि पहले तो बिज़नेस था, अब बिज़नेस पार्टनरशिप पे था, वो डिंग डोंग डिंग हो गया उसका। तो अभी जॉब पे हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर फ्रीक्वेंटली जैसे मैं पहले आराम से गाड़ी वाड़ी चेंज कर लेता था कि हाँ भाई चलो ये बेचो वो लो, ये बेचो वो लो, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। एनीवेज आज से सोच लेता हूँ कि भाई स्टार्ट करूँगा। और मेजरली जो अभी तक मेरा कंटेंट रहा है गाड़ियों पे फोकस्ड, अपनी गाड़ियों पे जो मॉडिफिकेशन मैंने की या रिव्यू जो मैं देता आया हूँ कि ये गाड़ी कैसी है। जो भी मैंने गाड़ी परचेज़ की है उसको मैंने रिव्यू दिया है कि हाँ भाई कैसी गाड़ी है, कैसा है क्या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो मेरे पास जो है आप देख ही रहे हो ओला, उसका मैंने एक छोटा सा ट्रेलर सिनेमैटिक बना के डाला था कि मैं डालूंगा, बट डाल नहीं पाया था। तो काफ़ी टाइम हो गया। जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, जो मेरे व्यूअर्स, तो उनको पता होगा। तो अभी ये है कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो एज यू नो कि हाँ भाई सेल्स चाहिए होती है और मेरे पास कंटेंट की कमी है, सच बताऊँ तो मैंने कहा यार चलो रोज़ का डेली व्लॉग बना के प्लस एक तरीके की मार्केटिंग हो जाएगी। तो बेसिकली मैं मार्केट कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपने कंपनी के स्कीम्स को लेके, ठीक है। पर आज इस सब से बात नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में जब वीडियो निकलूँगा ऑफिस के लिए, तब मैं मॉर्निंग में या लौटते वक्त जो मैं वीडियोस बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 वीडियो तो मैं डालूँ ही डालूँ, ठीक है। तो जो भी स्कीम्स होंगी, जो हमारे कंपनी में आपका जो कस्टमर होगा जो जाएगा मेरे नाम से जो वहाँ पे, तो उसको क्या प्रॉफिट है, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी कंपनी को मार्केट करता हूँ, कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स है वो बताता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या नहीं देते हैं, उससे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले फ़र्क पड़ता था, क्यों लगता था कि भैया चैनल ग्रो हो ताकि मैं और मेरी परचेजिंग पावर बढ़े, ठीक है। ऑफ कोर्स ये ट्रुथ है, कोई भी सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए कहता था कि सब्सक्राइब और लाइक बढ़े ताकि प्रमोशन हो उसके चैनल का, सो उसकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो पाए, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो और अब मुझे लगता नहीं है कि कोई मेरा कोई कंटेंट बहुत स्पेशल कंटेंट तो है नहीं। मैं बस मार्केट कर रहा हूँ अपनी कंपनी को। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो कंटिन्यू करेगा, मेरे साथ देखेगा, और लेना होगा
तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होगा। बट आज से ये स्टार्ट नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा जो मेरे पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने कहा लाओ आज पहले पेंडिंग काम को ख़त्म करते हैं। तो ये है मेरी ओला S1 Pro, ठीक है। इसे मुझे परचेज़ किए हो गए 3.5 साल। 2022 में मैंने इसको परचेज़ किया था, ठीक है। अप्रैल में मैंने बुकिंग की थी, मई में मुझे आया था। उस हिसाब से आज तक का काउंट आप ले लो, मेरे ख्याल से 3-3.5 साल हो चुके हैं इसे, ठीक है। और आई गेस आउट ऑफ वारंटी भी हो चुकी है। तो लास्ट टाइम मेरा एक इशू आया था, तो उसमें मेरे को वारंटी नहीं मिली। अब मैं पहले तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज भी लोगों को डाउट है कि वेदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ सक्सेसफुल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर किसी को परचेज़ भी करनी है तो ओला के लिए बहुत ज़्यादा वो है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, बाकी मुझे नहीं पता कि हाँ भाई ओला कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनली क्या इश्यूज़ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो मैं एक चीज़ आप मतलब इंटरनली कंपनी में नहीं, मतलब बेसिकली स्कूटर्स में, उनके प्रोडक्ट्स में क्या इश्यूज़ हैं मैं बता देता हूँ। मुझे कैसा लगी ये गाड़ी, और किस तरीके से अगर आप चाहते हो ये गाड़ी लेना तो उसमें आपका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो 3-3.5 साल हो गए इस गाड़ी में, मुझे अभी तक इशू 3-3.5 साल के हिसाब से एज सच कुछ नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं लगा। जो अक्सर लोग कहते हैं कि गाड़ी में आग लग जाती है या गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे सिंगल सस्पेंशन है, मेरी जनरेशन 1 है, ठीक है। तो मेरे गाड़ी परचेस करने के बाद आई थी जनरेशन 2, वो भी 7-8 महीने बाद। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुझे याद है। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत अभी तक नहीं लगी जनरेशन 1 में, और सिंगल सस्पेंशन है, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई, बाय गॉड ग्रेस। आगे का पता नहीं, बट अभी 3 सालों में आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस प्रोडक्ट। और क्योंकि S1 Pro मैंने ली थी क्योंकि मुझे एक ऐसी व्हीकल चाहिए थी जो कि पावर भी अच्छी डिलीवर करे और स्कूटी का मुझे सारे मज़े भी दे दे, मतलब फीचर्स भी दे, जैसे इसके बूट स्पेस, इसकी डिक्की जो है काफ़ी बड़ी है, 35 से 36 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो अच्छी बात ये थी कि कोई दिक्कत में वाली बात नहीं है, अच्छी खासी स्पेस है, आप आराम से बहुत कुछ रख सकते हो उसमें, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी। पावर ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छी है, टॉर्क इसका बहुत अच्छा है, कंपनी क्लेम करती है 53 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है, 53 और 53 Nm ऑफ टॉर्क तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। ऑल्दो जब यहाँ पे भगाएंगे तो यहाँ पे आता है ये आप 53, 52, 50 के आसपास आता है कि हाँ आपका जो टॉर्क लेवल है इतना जा रहा है जब आप हाइपर पे इसको फुल एक्स्ट्रा थ्रॉटल देते हो तो। बट मुझे नहीं लगता कि ये 53 के आसपास जाती है एक्चुअल में, हाँ, बट टॉर्क डिलीवरी इसकी काफ़ी अच्छी है अदर स्कूटीज़ के मुकाबले, ठीक है। तो अभी पहले तो मैं बताता हूँ मुझे बीच में क्या इशू आया था। ये सारे मैंने फीचर्स बता दिए आपको, बाकी तो आप YouTube पे आपको पता ही होगा क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो समझ में तो आ ही गया होगा कि हाँ भाई क्या गाड़ी कैसी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या क्या है। LCD वही सेम फीचर्स हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। MoveOS 5 चल रहा है मेरा, जो अभी लेटेस्ट आया था अपडेट पे, और देयर इज़ नथिंग डिफरेंस। हाँ, अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या मुझे फेस करनी पड़ी। पहला तो क्योंकि कंपनी डबल स्टैंड देती नहीं है, ठीक है, मेन स्टैंड जिसको कहते हैं, मेन स्टैंड देती नहीं है, तो उसके वजह से बहुत कभी कभी आपको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि इसका टायर जब आप पंचर होता है पीछे का, अब आप चाहते हो कि खुलवा के उसको वो करना, तो भाई बहुत दिक्कत होती है। अब लोग पत्थर सब जितने भी आधा पत्थर मिलते हैं वही सब लगा के उसको जो है किसी तरीके से उठाते, क्योंकि गाड़ी अपने आप में लगती है कि पूरी फाइबर की है,
पूरी इसकी फाइबर मटेरियल है ये, बट भाई गाड़ी बैटरी के वजह से बहुत हैवी है, अच्छी खासी हैवी है। 125 से 126 किलो के आसपास की गाड़ी है ये, ठीक है। तो उसके वजह से काफ़ी हैवी व्हीकल है। तो टायर चेंज करते वक्त या पंचर बनवाते वक्त बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। मेन स्टैंड आपको चाहे कंपनी से परचेज़ करना पड़े, कंपनी से आपको 999 के आसपास का है, ठीक है। और वो आप लेके बाहर से भी लगवा सकते हो। और मुझे नहीं पता वो क्वालिटी उनकी मेन स्टैंड की कैसी है, मुझे नहीं पता। तो ओला वालों की किसी ने अगर परचेज़ किया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, मतलब साइड स्टैंड क्या कह रहे हैं, लेडीज़ फुट रेट्स वगैरह जो है उनके कैसी है क्वालिटी, ठीक है। तो वो एक बार देख के अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और दूसरा कि हवा बहुत चल रही है भाई, रुको। उम्मीद करता हूँ आवाज़ सही आ रही हो। मेरा गला भी ख़राब है तो मैं ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। तो एक तो दिक्कत ये है, तो आप बाहर से लगवा के काम चला सकते हो। बाहर से लगवाने में मुझे क्या दिक्कत फेस कर हुई कि भाई कुछ टाइम के बाद ना वो झूल गया था। जो नीचे लगाते हैं, जब स्टैंड लगाते हैं ना, तो वो स्टैंड जब भी गड्ढे में जाए लड़ता था। तो ये एक इशू था। तो बार बार जब भी गड्ढे में जाए बहुत अनोइंग आवाज़ आती है, धाड़ 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 करके नीचे लौटता था। तो लगता था सारा नीचे से कोई फाइबर वाइबर ना तोड़ गए। ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते समय जब बड़ा गड्ढा आ रहा हो, स्पीड में हो आप, तो और ऐसी आवाज़ें आए तो फिर आपको एक अनकम्फर्टेबल सा फील होता है दिमाग में। तो एक ये इशू था। भले ही उसमें अब आप लोग कमेंट में कहेंगे वो रबड़ एक आता है, वो लगवा लेना चाहिए था, बट लगवाया था मैंने, बट उससे कुछ काम बना नहीं कुछ खास। और कुछ टाइम बाद जो है वो एक दिन मेन स्टैंड लगाते वक्त वो टूट ही गया, ठीक है। जंग लग के थोड़ा सा साइड से जिस पे फुट पैर रख के वो करते हैं ना पीछे की तरफ, वो टूट ही गया था, हाथ पैर ही से टूट गया था। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया, मैं नया लगवाया है अभी रिसेंटली। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी ये देख रहे हो ये लीवर अभी भी मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, काफ़ी टाइम से टूटा है, ठीक है। तो बारिश में स्लिप कर गई थी, मोड़ते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइपर मोड पे थी, और जैसे ही मैंने मोड़ा गाड़ी एकदम से जो है पावर डिलीवर हुआ और गाड़ी स्किड कर गई थी। तो मैं कुछ खासा स्पीड में नहीं था, तो मोड़ रहा था, काफ़ी शार्प टर्न था, तो उसी में हुआ था। तो गाड़ी स्लिप की तो यहाँ से, बाकी और अदर कहीं पे स्क्रैच हल्का फुल्का इधर आया था बस, और कहीं स्क्रैच नहीं आया कुछ खास, ठीक है। वो काफ़ी पुरानी बात है, अगर आप सिनेमैटिक्स देखोगे तो उसमें दिख जाएगा। खैर अभी मैं लगाऊंगा, इसमें भी लगा दूंगा, अगर जिसने नहीं देखा होगा इसमें देख लेना। तो इनका जो ये लीवर है ना भाई बहुत महंगा है, 700 कुछ का है उन्होंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। और लगवाई 200 रुपये, तो भाई कुल मिला के मेरे को 900 रुपये पड़ गया। और एक लीवर के लिए इतना ज़्यादा 900 रुपये खर्चा करना मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। और क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं कि हाँ भाई आज लग गया, अगर कल फिर से कभी कुछ ऐसा हुआ या कोई आगे से ही हल्का सा मार के चला गया तो सारा फिर टूट जाएगा। तो 900 रुपये तो गए पानी में। बाहर लीवर जो है इसका कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन है बट मैंने ऑनलाइन मंगाया नहीं क्योंकि मुझे क्वालिटी का कुछ पता नहीं, और रिटर्नेबल है कि नहीं है नहीं पता, इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया है। मैंने अपने लोकल एक है मार्केट यहाँ पे खरबंडा, तो वहाँ पे एक बंदा है जो ओला के पार्ट्स बेचता है, तो मैंने उसको बोला है कि मंगवा देना, तो उसने मेरे को काफ़ी सही प्राइस बताई है, ठीक है। एक बार आ जाए प्रोडक्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा और प्राइस भी बता दूंगा। तो अगर वो किसी कोई प्रयागराज से है और उसके लिए उसका भी सेम हाल है तो ले सकता है वहाँ से, ठीक है। ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सपेंसिव पार्ट जिनको एक्सपेंसिव एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी थी इसका एक्सेलरेशन इशू। मतलब जो एक्सेलरेट में कर रहा था ना, बीच बीच में जो है ये अटक के चल रही थी। मतलब ऐसे एक्सेलेटर ले
और फिर एकदम से अपने आप ही मैं थ्रॉटल दे रखा हूँ, एकदम से ड्रॉप हो जाए, ठीक है, पावर ऐसा लग रहा है पावर कट हो गई, एकदम 2-3 की स्पीड में आएगी, 4 की 5 की स्पीड में आ जाएगी, 20 से सीधे धीरे 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 करके 5 की स्पीड में आएगी और उसके बाद अचानक से एक्सेलरेशन पुल करेगी, ठीक है, ऐसा होता था। तो मुझे लगा कोई सॉफ्टवेयर इशू है, बड़ी मुश्किल से तो मैं किसी तरीके से उसको सर्विस सेंटर लेके गया था। और ये हुआ था मेरे साथ जब मैं ऑलरेडी मार्केट में निकला हुआ था किसी काम से, कस्टमर से मिलने गया था तब, और वो भी साला एकदम भीड़, जहाँ पे एक भयंकर भीड़ थी वहाँ पे ये सब मेरे साथ हुआ था। मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया था कि भाई क्या ही हो रहा है, पीछे से पौ लोग अलग किए हुए हैं, मैं कैसे तैसे। और गर्मी का टाइम, जून जुलाई का टाइम था, बेहद गर्मी थी उस टाइम। तो एक तो गर्मी, ऊपर से ये सब, भाई पूछो मत उस टाइम मैंने कितनी गालियाँ दी थी ओला को। तो और मैं काफ़ी दूर था सर्विस सेंटर से, एक तो ये एक इशू था। और सर्विस सेंटर तो भाई साहब, क्योंकि आपके लोकेशन से जहाँ पे आप हो, मेन सिटी से आउटस्कर्ट्स में है हमारे यहाँ। अब किसी का अगर आसपास में है तब तो बढ़िया है भाई, मेरे घर से सारे आउटस्कर्ट्स में है। चाहे जो प्रयागराज से वो जानता होगा, नैनी में है, एक फाफा मऊ में है और एक बमरौली साइड में है, ठीक है। ये देखो महाराजा जी धीरे धीरे चल रहे हैं और बीच रोड पे चल रहे हैं, मेरी भी गलती, मैंने हॉर्न नहीं दिया उनको। बड़े भाई धीरे चल रहे हैं, थोड़ा और साइड चल रहे भाई। ये एक इशू था, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये देखी मैंने कि भाई किसी तरीके से मैंने उसको बनवाया। एक्सीलेटर का इशू तो बता रहे थे पहले, नहीं मेरे पहले बताया था ECU का दिक्कत थी, सेम प्रॉब्लम पे ECU का प्रॉब्लम था, ठीक है। उसमें भी उन्होंने, तब तो मेरा वारंटी में था, तो वो ECU वारंटी में चेंज हो गया था, 2 दिन का टाइम लिया था उन्होंने और ईज़िली मेरा चेंज हो गया था। तो अब इसमें मैं एक कैच बताता हूँ भाई, ECU जो इन्होंने लगाया ना, वो लगाया Gen 2, ठीक है। अब उनके पास होगा नहीं तो उन्होंने Gen 2 का लगाया है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली, मैं बताता हूँ भाई। जब मैं इसको एक्सलेशन देता था ना, तो भाई ये 115 116 तो ऐसे बहुत सी थी, कुछ कहने को नहीं। अभी जो है ये 115 116 ले जाने में टाइम लेती है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ करके। और इसकी टॉप स्पीड जब मेन स्टैंड पे लगा के टॉप स्पीड एक्सेलेरेशन दो ना, तो भाई टॉप स्पीड आती है 123 120 123 ऐसे जाती है। और भाई Gen 1 में तो सभी को पता है कि भाई 116 से ज़्यादा है ही नहीं। तभी मेरे को डाउट हुआ कि भाई ये Gen 2 का लगा दिया भाई इसने। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ था, मगर जब भाई वहाँ तक 115 ही नहीं पहुँच पा रही, तब मुझे बहुत वो लगा। फिर मैं गया भी था, बट उन्होंने कहा नहीं कुछ और प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता। वो डबल स्टैंड मेन स्टैंड पे खड़ी करके एक्सलेट कर रहे हैं, जा तो रही है। आपने कहा भाई चला के देखो, जहाँ पे उनका लोकेशन है भगाने लायक जगह ही नहीं, सारा रश है। आज बंदा भगाए तो भगाए कैसे, ये सब भी प्रॉब्लम थी। चलो वो भी कोई ना, इसको डाल लेता हूँ नॉर्मल में, ज़बरदस्ती जाएगा। इको में डाल लेता हूँ, इनफैक्ट 68% है। हाँ, तो एक ये इशू था। तो खैर कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, मैं शहर में चलता हूँ, तो 115 जाने की उतनी ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को अच्छा खासा एक्सप्रेशन मिल जाता है, 90 तक आराम से, कब 80-90 पहुँच जाती पता भी नहीं चलता, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो जब मैं हाईवे रूट पे निकलूँगा तब ज़रूरत लगेगी रिक्वायरमेंट, और तब तो मैं ओला से जाऊँगा भी नहीं, ठीक है। मैं सोच भी रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ अभी बाइक एक लेने का, कोई अच्छी, तो फिर उसका भी अलग कर देंगे रिव्यू, बट अभी उसमें नहीं है। तो यही सब है। तो ये वाली एक तो ये प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आई कुछ टाइम बाद ही, मतलब ECU चेंज हुआ और MOVOS 5 आ गया था। तब मेरे में MOVOS 4 चला था, फिर आया MOVOS 5, मैंने रजिस्टर कर रखा था। आया है अपडेट किया मैंने 2 दिन बाद ही, जो है मुझे सेम दिक्कत, सेम इशू जो अभी मैंने आपको बताई, सेम इशू फिर से आने लगी।
फिर मैं गया, मैंने कहा यार ये बंदे ने क्या बनाया है यार, क्या चेंज वेज किया है। और फिर गर्मी में ही वही सेम टाइम, बस डिफरेंट लोकेशन पे, बट मार्केट एरिया भी भीड़ भाड़। फिर मेरी वही हालत खराब, मैंने किसी तरीके से लेके पहुंचा। फिर लेके पहुंचा हूँ तो उसने देखा वेखा, फिर मैंने वीडियो भी बना रखी थी कि देखो क्या है प्रॉब्लम। क्योंकि साला भी अजीब बात ये थी कि जब वहाँ तक पहुँच जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ, ये मतलब एक बार की बात नहीं है, ये 2-3 बार हुआ मैं गया हूँ। मतलब ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया ना, जब ये प्रॉब्लम आती थी मैं दिक्कत फेस किया, मैं गया भाई वहाँ पे जाके ये गाड़ी अपने आप ठीक हो गई। बंदा वहाँ पे कह रहा है ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो भाई वो भी, मैं भी क्या बोलूँ यार, दिक्कत तो एकदम नहीं आ रही। उसने कहा चला के देखे, चाहे वो बैठे पीछे के बंदा बैठा, चला के देखा एकदम सही। अजीब बात है यार। फिर गया कुछ रास्ते आगे, अपने घर पहुँच गया, फिर अगले दिन सेम प्रॉब्लम। हमने कहा अरे यार, तो मैंने इस बार सेकेंड टाइम में क्या किया, वीडियो बना ली। वीडियो बनाई, वहाँ पहुँचा, सेम वही हाल के सही हो गई गाड़ी। तो मैंने उसको दिखाई वीडियो, तो उसने इस बार मैंने एक्सीलेटर का भी हाथ ऐसे दे रखा था और दिखाया भी। हमने कहा देखो मेरा हाथ स्टेबल है, अब देखो क्या होता है। तो उसको लगे कि मैं एक्सीलेटर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यूँ मैंने वीडियो बनाई थी। गोप्रो उस टाइम नहीं लगा रखा था मैंने, ऐसे ही एक हाथ से वीडियो बनाई थी और एक हाथ से वो पुल हो रही थी और ड्रॉप हो रहा था स्पीड। ठीक है, उसको बंदे को समझ में आया कि हाँ भाई बात तो सही है। 2 दिन उसने गाड़ी रखी, चेक वेक किया, बताया कि इसके एक्सीलेटर के में कुछ इशू है। तो कोला खाला कार्बन आ गया तो बता रहा था, तो सही कर दिया, सही चली। एक हफ्ता 10 दिन सही चली, फिर सेम दिक्कत आई। फिर मैं गया वीडियो बना के, तो फिर से उसने चेक किया खोल के, फिर उसने निकाला एक्सीलेटर। तो काफ़ी दिन रखा रहा कि हाँ वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं, मैं बैठा था काफ़ी देर, क्या कहते हैं, अप्रूवल नहीं आ रहा है, वारंटी में थी, अप्रूवल नहीं आ रहा है। 2 दिन था, फिर उसको ये बताया कि भाई तार आपका कटा हुआ है ना, इसीलिए अप्रूवल नहीं आ रहा। अब मेरी भी गलती थी कि मैंने देखा नहीं कि तार एक्चुअल में कटा था या इन लोगों से कट गया था अंदर से। तो हमने कहा चलो भाई, अब मेरे पास, मुझे तो भाई गाड़ी तो चाहिए, काम तो मेरे को करना ही है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। हमने कहा चलो कर दो। तो उसने कहा नेक्स्ट डे ले जाइएगा, 2500 रुपये का लगेगा। हमने कहा चलो भाई करो। तो 2500 का चूना मेरे को यहाँ लगा था। ठीक है, उसके बाद मेरे को एज सच अभी तक कोई इशू एक्सक्यूज मी एज सच नहीं आई, बढ़िया चल रही है। और ये बात मैंने बता रहा हूँ कि जुलाई के आसपास की है। ठीक है, अभी तक तब से कोई इशू नहीं आया, अच्छा चल रहा है। अभी मैंने कोई सर्विस भी नहीं कराई इसकी, कि सर्विस कराया नहीं, पेंडिंग पड़ी हुई है सर्विस, बट जाऊँगा सर्विस कराने भी। कैसी सर्विस है वो भी बता दूँगा। 1000 बोल रहे थे कि सर्विस का लगेगा, मैंने कराया नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, बट फिर डर भी लगता है ना। बढ़िया चल रही है अभी ओला, सारा कोई दिक्कत है नहीं। पता चला वहाँ गए, इन लोग को दिया, कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगी सर्विस कराने के बाद। बट कराना तो है ही है, अंतोगत हुआ भाई, तो कराएंगे जाके कितना भी हो। मैंने हाँ ब्रेक पैड्स मेरे आगे और पीछे के खिस गए थे, मैंने वो बाहर से ही चेंज करा लिए, जो कि सस्ते भी पड़े और हो भी गया, बढ़िया चल रही है। बैटरी की बात करें तो बैटरी भाई मुझे लग रहा है कि अब बैटरी का जो वो है क्षमता थोड़ी सी घट गई है। तो मैं डाल देता हूँ क्रूज़ मोड पे, अपना चलती रहेगी। ये सब फीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं इसके, यहाँ भाई क्रूज़ मोड पे अपना डाल दो, चलती रहेगी, बैटरी भी बचेगी, हाथ भी आपके जो है थकेंगे नहीं। एक्सेट ले लिया। तो बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी इन 3 सालों में इसने थोड़ा सा अपना रिडक्शन किया है कि मुझे किलोमीटर वाइज, जैसे कंपनी क्लेम करती है इको पे
170 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से 140 130 के आसपास मेरे को दे रही है। मैंने कोई उसको नापा नहीं है, बट हाँ मेरे को समझ में आता है, क्योंकि भाई ऑल्दो मैं इको पे बहुत कम चलाता हूँ। इको पे चलाता ही कौन है भाई, मैं नहीं चलाता इको पे, सच बताऊँ तो, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टॉर्क कम है ना लो एंड में कि भाई अगर भीड़ भाड़ में हो ना और एक्सेलेरेशन मारना हो तो भाई पीछे वाला आपको पॉप करता रह जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी, पैर से आगे ढकेलना पड़ता था। तो ठीक है, नॉर्मल पे ही चलाता हूँ, नॉर्मल पे भी बहुत कम चलाता हूँ मैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स और हाइपर चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को जितना काम होता है मेरा हाइपर और स्पोर्ट्स पे हो जाता है, थोड़ा जल्दी होता है। मेन मुद्दा मेरा ये था कि मैंने जिस वजह से मैंने गाड़ी परचेज़ की थी, अब यहाँ से मोड़ लिया जाए वरना बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो मोड़ा है, अरे तब तक मैं कोई गाड़ी मुझे उड़ा के चली जाएगी, जितने देर में मैंने यू टर्न लिया उधर से कोई स्पीड में पेल देगी मेरे को। ठीक है, देखो कितने धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, और ज़ीरो से आगे उठाएंगे ना तो भाई साहब देखो, ज़ीरो से भी उड़ाता हूँ मैं, दिखाता हूँ भाई, जान निकल जाती है इस गाड़ी की ज़ीरो से। ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये भाई हग दिया भाई पूरी गाड़ी ने। यहाँ से थोड़ा सा स्पीड बिल्ड करती है, थोड़ा जल्दी उठ जाती है, मतलब 20 के बाद। ठीक है, तो ये थी अभी तक की मेरी ओला के साथ की जर्नी। अब बताता हूँ भाई इसका मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो देखो ये सब जितनी मैंने प्रॉब्लम्स अभी तक गिनाई ना भाई वो बहुत नॉमिनल है, इसलिए मुझे मैं फिर भी ऑल्दो जब ऐसा हुआ था मुझे बहुत गुस्सा आई थी। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं आप किसी भी गाड़ी के साथ, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, सीएनजी हो, कोई भी हो गाड़ी, अगर आप कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी के साथ बीच रास्ते में फेस करोगे ना तो आपको गुस्सा अपनी गाड़ी पे या अपने ऊपर या अपने प्रोडक्ट पे आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो लाजमी है। बट जिस हिसाब से भाई मेरे खर्चे, मैं अपनी खर्चों की बात बताऊँ भाई, ना तेल का पैसा लगता है, ठीक है, बिजली का थोड़ा बहुत आता है, वो आपका फिर भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। ठीक है भाई, अगर 4 यूनिट खा रही है ना और आपका एक चार्ज पे आप भाई 2 राउंड अगर मान लो निकाल रहे हो 2 दिन पे, ठीक है, अभी जो ओला आ रही है वो तो और अच्छी हो गई, ज़्यादा रेंज देने लगी, उसमें कैलिब्रेशन और सब अच्छा बंद कर दिया होगा। तो अभी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, जेन1 की बात कर रहा हूँ जब की। तो भाई 4 यूनिट खाती है, 4 यूनिट के हिसाब से भाई अगर किसी का 5 रुपये 5 पैसे है, ठीक है, तो भाई बढ़िया है भाई, 18 रुपये 20 रुपये में आप जो है 160 किलोमीटर पर जाए, 130 मान लो, ठीक है, नॉर्मल ले रहे हो 100 रुपये मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, 110 किलोमीटर मान लो, ठीक है। हाइपर पे ये 70-80 देती है, किलोमीटर जाती है, मैं 70 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप 2 दिन अगर आप 40 किलोमीटर आपका रोज का चलने का है, ठीक है, आना जाना मिला के 20 किलोमीटर जा रहे हो, 20 किलोमीटर आ रहे हो, तो भाई तब भी तो हाथ में किलोमीटर बच गए, आपने तब भी चार्ज में लगा दिया, जल्दी चार्ज हो जाएगी। प्लस आपका 4 यूनिट तो मैंने उसका बताया कि अगर आप 0 से एकदम मतलब 1% आपकी बची है और 1% से 100% पे जाना है तब 4 यूनिट खाती है। ठीक है, तब इसकी 4 यूनिट है, और ऐसे तो मेरे ख्याल से 1.5-2-2.5 यूनिट में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, 50% पे होगा तो ऑब्वियसली 2.5 यूनिट के आसपास खाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई बहुत सही है देखा जाए तो। और आप सच कोई सर्विस, आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, जब कोई दिक्कत है तभी आप जाना होता है। तो भाई 2500 रुपये अभी तक मेरे लगे। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई 3 सालों में 2500 रुपये लगना भाई, आई डोंट थिंक सो कि और कोई गाड़ी आपकी ये दे पाएगी, ऐसा कर पाएगी। और रही बात ओला को मेंटेन रखने की, तो उसका एक ही तरीका है कि भाई क्या कहते हैं, आप जो है जैसे लोगों के स्कूटी में आग लग जाती है, भाई होता क्या है ना, बैटरी गर्म हो जाती है। अब बैटरी मेंटेनेंस का जो तरीका होता है, आप इसकी बुकलेट्स पढ़िए या कोई भी गाड़ी का या किसी भी तरीके से का बैटरी को मेंटेन कैसे रखा जाता है, आप उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, अब जैसे आप बैटरी यूज़ किया, अभी आपने ओला चला के आए, ठीक है, अब मेरी 60% है, मैं यहाँ से घर गया, घर पहुँचा, घर पे मैंने देखा यार 60% हो गई या 30% हो गई, चलो उसको पटाख से लगा देते हैं, वो शाम को निकलना है मेरे को। भाई ऐसा मत करना,
क्यों क्या होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के, एक तो बैटरी का जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है वो तो ख़त्म धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, प्लस आग लगने के चांसेस तभी आते हैं क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी आपकी बैटरीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हीटअप है ठीक है। उसमें आप लगाओगे, प्लग इन करोगे तो और हीट हो जाएगी। एटलीस्ट कूल डाउन होने दो गाड़ी को, 1-1.5 घंटा ठंडा करने दो, उसके बाद करो, ठीक है। तो ये सारी मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, अगर तुरंत निकलना हो किसी को तो दिक्कत में तो है ही। तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी उसी को परचेस करनी चाहिए जिसके पास एक साइड बाय साइड एक गाड़ी होनी चाहिए, तो कभी इमरजेंसी में आप दूसरी गाड़ी तो यूज़ कर पाओ, ठीक है। मान लो 2 दिन 3 दिन लाइट नहीं है आपके घर पे, इंडिया में जानते हो पावर कट का इशू बहुत होता है, अगर नहीं है तो एक पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए ना आपके पास, 2 व्हीलर। तो भाई ये सब है, तो थोड़ा ठंडा कर लो तब चलाओ। एकदम गाड़ी जब चार्ज हो जाए 100%, थोड़ा उसको निकालो, 15-20 मिनट रख दो ताकि बैटरीज भी थोड़ा, तो जब चार्ज करते हो तो भी हीटअप होती है बैटरीज, तो थोड़ा ठंडा कर लो, 15-20 मिनट उसको कूल डाउन होने दो, सेटल डाउन होने दो, ठीक है। तब जाके जो है आपका गाड़ी की बैटरी जो है मेंटेन भी रहेंगी, हीटअप भी नहीं होंगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं और रही बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मैं कहूँगा कि भाई मॉडिफिकेशंस जो लाइट्स का यहाँ पे इसमें लोग करवाते हैं भाई, थोड़ा अवॉइड ही करो। जिनको कोई दिक्कत नहीं आई अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट अगर दिक्कत आ गई तो दिक्कत वाली ज़्यादा बात होगी, ठीक है। अब 1.5 लाख के ऊपर की गाड़ी है भाई, मैं तो कहूँगा कि भाई थोड़ा मेंटेन करके चलाओ स्कूटी वगैरह क्योंकि फूक गई गाड़ी तो मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस भी क्लेम देगा अगर आपकी गलती। कंपनी तो चाहेगी, इंश्योरेंस और कंपनी दोनों ही चाहेगी कि आपके ऊपर ब्लेम डाला जाए, ठीक है, कि भाई आपकी गलती से हुआ, तो ना वो कभी इंश्योरेंस वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पैसे वो दे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपकी गलती निकालेंगे, कोशिश यही रहेगी तो एक बार आँख वाँख पकड़ ली ना तो भाई बहुत दिक्कत होती है क्लेम पास कराने में। किस्मत अच्छी हो, सोर्स अच्छा हो, सब कुछ सही हो, तब जाके क्लेम पास हो जाता है, वरना भागते रह जाता है, चक्कर लगाते रह जाता है कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के उसमें, ठीक है। तो बेहतर है कि ये सब ना ही हो, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो भाई यही रखो ध्यान में, ठीक है। बाकी तो मुझे और कोई इशू नज़र नहीं आया अभी तक गाड़ी में, बढ़िया लगी मुझे गाड़ी, फैंटास्टिक जॉब है। मेरा तो काम बढ़िया हो रहा है कि फ्यूल का कुछ लगता नहीं है, ठीक है कोई टेंशन नहीं कि पेट्रोल पंप पर जाना है, हर हफ्ते जाना है या हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल भराने जाना है, कुछ नहीं। आराम से जाओ, जहाज में लगाओ, ठंडा करने के बाद 2-2.5 घंटे में 8 बजे तक घर पहुंचता हूँ कभी कभी 9 भी बज जाते हैं जब, तो मैं इसको लगाता हूँ, मान लो 8 बजे पहुँचा तो लगाता हूँ 10 बजे, और 9 बजे पहुँचा लगाता हूँ 11 बजे स्टार्ट में, 11 से लेके आराम से मेरा, क्योंकि कुछ ना कुछ कितना भी हो जाए, मैं कुछ नहीं तो 30% बैटरी तो मेरी रहती ही रहती है, तो लगा दिया आराम से जो है। 11 बजे भी लगाया तो 3 बजे तक चार्ज हो जाती है, ऑटो कट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बंद हो जाता है। मगर कोशिश करते हैं कि पापा नीचे ही सोते हैं तो वो जो है अपना जब आवाज़ करती है तो उनका वो जगह रहते 3-4 बजे तक, भाई सोते ही नहीं है तो वो जाके ऑफ़ कर देते हैं। हमारे घर में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कोई भी चीज़ फालतू में ना ऑन रहे, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो मेरे घर में एक इससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है मुझे, थैंक्स टू पापा एंड मम्मी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई मेंटेन रखने के लिए थोड़ा ध्यान दे लीजिएंगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और बाकी कोई फैक्ट्री से डिफ़ॉल्ट आपको गाड़ी मिल गई, जैसे मुझे मेरी गाड़ी थी तब मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, KTM 390 ड्यूक से पहले की बात है ये, मैंने अपनी एंटॉर्क ली थी, एंटॉर्क मुझे फैक्ट्री में से ही डिफ़ॉल्ट में मिली थी कि भाई कुछ टाइम बाद तो उसने बहुत दिक्कत दिया था, ठीक है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। लास्ट में फ्यूल कंजम्पशन उसका इतना ज़्यादा हो गया था, 16 की एवरेज दे रही थी मुझे, तो मैंने उठा के उसको बेच दिया। और भाई जिस बंदे ने लिया था उसको मैंने बता के ही बेचा था सब कुछ, उसको सस्ते में चाहिए तो मैंने बेच दिया, उसने ले लिया, वो भी फिर कुछ टाइम चलाया, वो भी कुछ बता रहा था, क्या था भाई इसका तो TVS में दिखा के थक गए, कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो फिर नहीं निकला तो उसने भी शायद भेज दिए किसी को, अब आगे का पता नहीं तो वो था एक प्रॉब्लम। अब किसी को फैक्ट्री से ही कुछ डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ मिली हो तो मेरे ख्याल से वो अलग बात है, बट
ये एक जनरल तरीका है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉट जस्ट ओला, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टीवीएस की iQube हो या एथर हो, सबके साथ बैटरी मेंटेनेंस तो भाई सबका सेम ही है, ठीक है। जितना आप कंपनी कुछ भी कहे, मगर आप अपने तरफ से बैटरी को जितना प्रोटेक्ट रखोगे ना, उतना ही सेफ रहोगे। भले ही 5 साल की वारंटी भाई कंपनी कहती है कि अब बैटरी पे मिलेगा, बैटरी ख़राब हो गई तो हम आपको नई बैटरी लेंगे। भाई पड़ी रहती है गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में, बैटरी आई नहीं है अभी तक। ओला की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो बाकी कंपनीज़ का मुझे नहीं पता। पड़ी है बैटरीज़ के लिए कि भाई अभी तक बैटरी नहीं है, 3-3 महीने हो जा रहे हैं, 4-4 महीने हो रहे हैं, बैटरीज आई नहीं। उसके बाद आ जाए 4 महीने 3 महीने बाद किसी की बैटरी आ गई तो भाई लॉटरी, वरना नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो बेटर है खुद से ही अपना मेंटेन रखो भाई, यही सब है। चलो अब दिखा देता हूँ कि भाई हाइपर पे इधर तो रश है यार, इधर दिखाओ, किधर दिखाओ। कितना जा रही है। सच बताऊँ तो जब से वो नया लगा था ना जनरेशन 2 का ECU, तो तब से मैंने भी इसका चेक नहीं किया है कि हाँ भाई ये रोड पे कितना जा रही है। ऐसे तो डबल स्टैंड पे खड़ी करके तो बहुत जाती ही दिखाता है, बट रोड पे ये 115 तो नहीं जा पाती थी नॉर्मल भीड़ भाड़ में। मेरी जन 1 जब पुरानी थी तो बढ़िया जाती थी, इतने छोटे से स्ट्रेच पे 115 टच कर लेती थी। ये नहीं कर पाती हो। अब देखता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। ट्रैफिक बहुत है यार। रुको, जैकेट खुली हुई है, शायद एयर वो बन रहा है, फ्रिक्शन हो रहा होगा, ले नहीं पा रही है। मगर सच बताऊँ ना भाई, अभी तक मैं ना जो मेरी पहले थी गाड़ी भाई, इतने स्ट्रेच में तो 100 पार कर जाती थी। सच बता रहा हूँ, जिसके पास होगी वो भली बात ही जानता है। देखता हूँ यहाँ पे सारा ट्रैफिक इतना है कि भाई देख रहा हूँ। इतनी देर में तो मेरी गाड़ी वो भाई 100 पार 115 टच हो जाती थी। फीलिंग तो ऐसी ही कि जैसे 100 के पार चल रहे हैं, मगर स्पीडोमीटर पे आ नहीं रहा है। स्पीडोमीटर पे 90 दिखा रहा है।
जब मैं पहले गाड़ी चलाता था, जब ये 115 अंदर जाती थी, 115 116, तो फीलिंग एग्जैक्टली वैसी ही रहती थी जैसे अभी मुझे 90 पे थी। जो हवा का प्रेशर और वो जो था वो सेम एग्जैक्टली था। अब ये नहीं पता कि मुझे उस टाइम फेक स्पीड आती थी 115 जो कंपनी क्लेम करती है इस पर, वो फेक था और अब रियल है कि क्या है मेरे दिमाग का वो है इशू है, आई डोंट नो क्या है ये। बट अब मैं इसको या तो ये सर्विस नहीं हुई है इस वजह से इतना स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है कि क्या नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा था टायर मेरा जो पुराना वाला था घिस गया, इस वजह से नहीं कर पा रही। अभी तो मैंने नया टायर लगा दिया भाई, तो भी ये सेम इशू। ठीक है, तो बहरहाल आप सभी को मैंने दिखाई दिया है, ठीक है, क्या था क्या नहीं है बता दिया। अभी भगा के 45% आ गई है गाड़ी। अब इसको डाल लेता हूँ नॉर्मल पे, क्योंकि अब भगा के कोई मतलब नहीं है। ये 120 तो छोड़ो 100 पार ही नहीं हो पाई अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि आगे क्या होगा। अब इसको दूंगा सर्विस सेंटर में, देखता हूँ क्या इशू है। बट हाँ, सच बता रहा हूँ, 90 जितना गई है ये, उतने में मेरे को वही फीलिंग आ रही थी। अगर मैं नीचे टॉप देखूँ ना तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं अभी 115 116 पे ही चल रहा हूँ। तो गॉड नोज़ कि अभी सही है कि पहले सही था, मुझे पता नहीं। अब मैं इसका तरीका एक मेरे को ये दिख रहा है कि GPS से स्पीड एक बार वो देखूं, या तो फिर दोस्त को बाइक बुलाऊं, दोस्त से बाइक की स्पीड नापूं। ठीक है, वो अपनी बाइक भगाए, मैं अपनी ओला भगाऊं, तब पता चलेगी एग्जैक्टली कितना मेरी भाग रही है। उसकी 90 और मेरी 90 है, या उसकी 92, 2-3 किलोमीटर का भी डिफरेंस आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो यही तरीका है, तो कभी ये भी करके देख लेंगे, बट सर्विस में जाने से पहले। ठीक है, तो क्या है कैसा है वो मैं तब बताऊंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, फ्री टाइम, तो मैं उस चीज़ के लिए करूँगा अप्रोच। ठीक है, अभी के लिए कोई अगर आपको बात हो ओला से रिलेटेड या अभी तक की कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी कल से मैं कोशिश करूँगा अपनी नई वीडियो पे काम करना, मतलब बेसिकली नए कंटेंट पे, इसी सेम चैनल पे अपने कंपनी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स होंगे या जो अच्छी चीज़ें होंगी कस्टमर के लिए। ठीक है, मैं कस्टमर पॉइंट से बात करूंगा, अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा कि बस ध्यान में रखिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई मैं कहीं पे भी रहता हूँ ना, तो मेरा मोटिव ये रहता है कस्टमर से जुड़ने का। आप एक किसी भी पर्सन का एक ही तरीका होता है, जब आप उससे सच बोलते हो। झूठ के बेस पे या दूसरे के बेनिफिट्स पे बेस पे आप कंपनी किसी भी कस्टमर को के साथ आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मतलब वो कस्टमर को कभी ना कभी तो पता चलेगा कि आप कंपनी के बंदे हो, कंपनी के लिए ही काम कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली जेन्युइन। ठीक है, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, बट वो आपसे जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी तक मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, बने, तो वो कस्टमर्स मेरे ही हैं। मैं अगर उनसे कह दूं कि मैं आज ये कंपनी स्विच करके सेकंड कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो मेरे साथ ही आएंगे। ठीक है, वो जिस कंपनी में मैं हूँ वो कंपनी छोड़ के वो चले आएंगे मेरे साथ, मेरे को ये पता। तो ये होता है कंपनी कस्टमर बेस बनाना। तो मेरा मोटिव तो वही है। ठीक है, तो मैं आप सभी से जो भी बोलूँगा वो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो जो बेनिफिट है हमारी कंपनी देगी, और आपके लिए क्या, किस चीज़ में आपका फ़ायदा है, मैं उसमें बात करूँगा। ठीक है, वो वीडियो उस पर कल से आएगी, उसी में मैं बताऊँगा मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नहीं है, मैं तभी बात करूँगा। अभी के लिए माघ मेला देखिए हमारे शहर में चल रहा है। कमेंट करना कि आप लोग आए थे कुंभ में पिछले साल, कितने आए थे।
अभी तो बाद में ऐसे में, अगर अभी भी कोई आया था तो बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोशिश करता हूँ जल्दी मिलेंगे, एक आध दो दिन में, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।